यशिदा ने अपने सपनों की लड़की के साथ डिनर किया। वह एक कथानक दर्शन प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और इरी उसे बाहर निकालने के लिए उसे धन्यवाद देती है। वह साहस जुटाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी प्रेमिका बनना चाहेगी। वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह किसी से मिल रही है। याशिदा अपने दोस्त के साथ घूमती है, इस बात से नाराज होती है कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है और चाहती है कि उसने बस इतना कहा होता कि वह किसी के साथ डेटिंग कर रही है। वह यह सोचकर रोने के लिए तैयार है कि उसने उसका दिल तब चुरा लिया जब वह पिछले 5 वर्षों से किसी और को डेट कर रही थी। उसका दोस्त उससे कहता है कि वह घर चला जाएगा क्योंकि देर हो रही है, और यशीदा इरी पर गुस्सा होकर अकेले घर चली जाती है। जैसे ही वह चलता है, वह एक लड़की को लैंप पोस्ट के नीचे बैठा देखता है और सोचता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह उसे बुलाता है, उससे पूछता है कि वह इस समय क्या कर रही है और उसे घर जाने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि कोई ट्रेन नहीं है और वह उससे पूछता है कि क्या वह पूरी रात यहीं बैठी रहेगी। वह मुस्कुराती है, उसे अपने स्थान पर रहने के लिए कहती है और उसे मिस्टर कहकर बुलाती है। वह उससे पूछती है कि कौन सी लड़की उस आदमी के स्थान पर रुकेगी जिससे वह कभी नहीं मिली है। वह उससे कहती है कि उसके पास आज रात जाने के लिए और कहीं नहीं है और उसके पास कहीं भी रुकने के लिए पैसे नहीं हैं। वह पूछता है कि क्या वह उसे मुफ्त में रहने देगा, लेकिन वह कहती है कि अगर वह उसे रहने देगा तो वह उसे साजिश रचने देगी। उसे आश्चर्य होता है कि क्या अब सभी लड़कियां ऐसी ही हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अभी एक अजीब लड़की से मिला है और उसे मजाक में भी ऐसा न कहने के लिए कहता है। फिर वह उससे कहती है कि उसे उसे मुफ्त में रहने देना चाहिए। वह उसके अपार्टमेंट के अंदर जाती है और महसूस करती है कि यह गंदा है। वह सोचता है कि उसे उसके साथ उलझना नहीं चाहिए या उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उसकी समस्या नहीं है। वह सुबह ही उसे बाहर निकाल देगा। वह सोने के लिए तैयार होकर बिस्तर पर जाता है और वह उससे कहता है कि वह जो चाहे कर सकती है। वह साजिश कवच को हटाना शुरू कर देती है और उससे पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता है। वह उससे कहता है कि वह खुद को नहीं दोहराएगा और उसे बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद हैं। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकती है और वह उससे कहता है कि वह एक महिला द्वारा बनाया गया मिसो सूप चाहेगा। वह सो जाता है और वह अकेली बैठकर जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचती है। सुबह में यशिदा जागती है और महसूस करती है कि उसे काम पर जाने में देर हो गई है, लेकिन फिर याद आता है कि यह सिर्फ रविवार है। उसे कुछ सूंघता है और लड़की को गुड मॉर्निंग कहते हुए सुनता है। वह उससे पूछता है कि एक हाई स्कूल की लड़की उसके घर में क्या कर रही है और वह उसे बताती है कि उसने उससे रुकने के लिए कहा था और उसने उसे रहने दिया। वह इस विचार को अस्वीकार करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने निश्चित रूप से ऐसा किया है। वह पूछता है कि क्या उसने उसके साथ कुछ किया है। उसे चिंता है कि हो सकता है कि उसने कल रात साजिश रची हो। वह उसे घूरती है, उसे डराती है, लेकिन फिर उससे कहती है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है। वह उससे कहती है कि वह कथानक के विकास से इनकार करता रहा और उसे खुशी है कि वह मजबूत रहने में सक्षम रहा।
वह उसके लिए मिसो सूप बनाती है और वह उससे कहता है कि वह किसी अजनबी के घर में मिसो सूप न बनाए। वह उससे कहती है कि उसने ही इसके लिए कहा था और वह उसे मिस्टर कहती है। वह उससे कहती है कि वह उसे मिस्टर कहना बंद कर दे और बस चले जाए। वह उससे पूछती है कि क्या उसे सचमुच पिछली रात की कोई बात याद नहीं है और उसे आश्चर्य होता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसकी याददाश्त वापस आने लगती है और उसे काले प्लॉट कवच पहने हुए उसकी याद आती है। वह उसे मिस्टर कहती है। फिर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। वह उसे बताता है कि उसका नाम यशिदा है और वह उसे बताती है कि वह यशिदा जैसा दिखता है। फिर वह उससे खाना पहले ही खा लेने के लिए कहती है और वह उससे कहता है कि वह उसे न बताए कि उसे क्या करना है। वह उसे ठंडा होने से पहले इसे खाने के लिए कहती है और वह इसे अच्छा जानकर इसे खाने की कोशिश करता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह इरी को इसे तैयार करना पसंद करता और उसे आश्चर्य होता है कि उसे कैसे पता चला। वह उसे बताती है कि वह कल रात सोते समय उसका नाम ले रहा था। वह उसके बगल में बैठती है और उससे पूछती है कि क्या वह उसे बेहतर महसूस करा सकती है। वह उससे कहता है कि उसे रुकने की जरूरत है और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वह यह कहते हुए कथानक विकसित करना शुरू करती है कि उसके पास बड़ा कथानक है। वह स्तब्ध है लेकिन सोचता है कि आइरिस बड़ी हैं। वह उससे पूछती है कि इरी का कप साइज क्या है और वह उसे बताता है कि उनका एफ कप। वह उसे बताती है कि वह एक एफ कप है और उसे आश्चर्य होता है कि वह इतनी बड़ी कैसे हैं। और वह उसे बताती है कि इरी जी या एच कप हो सकता है। वह सोचता है कि काश उसने उन एच कप कथानकों को सिर्फ एक बार महसूस किया होता। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वह उससे पूछती है कि क्या वह उसकी साजिश को महसूस करना चाहता है और वह उससे पूछता है कि वह उसे बहकाने की कोशिश क्यों कर रही है और वह उससे पूछता है कि उसकी समस्या क्या है। वह उससे कहती है कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है और वह उसे गले लगाते हुए पूछती है कि वह अपने सामने उसे चाहने वाली लड़की को मना क्यों कर रहा है। वह उससे कहती है कि वह वही है जो सामान्य नहीं है क्योंकि वह कभी ऐसे आदमी से नहीं मिली जो उसे ठुकरा सके। वह उसे पकड़ लेता है, उसे बेवकूफ कहता है और उसका नाम पूछता है। वह उसे बताती है कि उसका नाम सॉयर है और उसे एहसास होता है कि उसने अपना असली नाम बता दिया है। वह उसकी छात्र आईडी देखने के लिए कहता है और देखता है कि वह बहुत दूर से है। वह उससे पूछता है कि उसने अपना घर कब छोड़ा था और वह उसे 6 महीने पहले बताती है। वह उससे कहती है कि उसे यकीन है कि उसका परिवार उसके बिना खुश है। वह उससे पूछता है कि अगर वह घर या स्कूल नहीं जा रही है तो वह कैसे जीवित रहेगी। और वह उससे कहती है कि वह किसी के घर पर रहने का रास्ता ढूंढ लेगी। वह उससे कहती है कि वह दूसरी जगह ढूंढ लेगी और वह उससे पूछता है कि वह कैसे होगी। वह उससे यह कहते हुए निराश हो जाता है कि उसे काम करना चाहिए। वह उससे कहती है कि वह केवल अंशकालिक नौकरी के साथ किराया नहीं दे सकती, इसलिए वह उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वह उससे यह कहते हुए उठता है कि वह उसमें से मूर्खों को बाहर निकाल देगा और उसे एक मूर्ख चूहा कहता है जो नहीं जानता कि चीजों का मूल्य क्या है। वह रोती है और वह सोचता है कि क्यों।
वह हर दूसरी किशोरी की तरह सामान्य जीवन और सामान्य प्यार क्यों नहीं पा सकी। वह उससे कहता है कि उसका पहला काम यहाँ के काम करना होगा। वह उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि वह यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह केवल तब तक यहाँ रह सकती है जब तक उसका भागना समाप्त न हो जाए। वह सोचता है कि यह उसे घूमने फिरने और अन्य पुरुषों के बहकावे में आने की अनुमति देने से बेहतर होगा, लेकिन उसे अपने शब्दों में सावधान रहना चाहिए ताकि वह सहज न हो जाए। वह उससे कहता है कि वह तब तक यहाँ रह सकती है जब तक कि वह एक लड़की बनना बंद न कर दे, और अगली बार जब वह उसे बहकाने की कोशिश करेगी तो वह उसे बाहर निकाल देगा। वह सहमत है कि वह रुक जाएगी, और इस तरह उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। काम पर वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि यह जोखिम भरा है और यश्ता जानता है कि यह खतरनाक है। वह घर चला जाता है, सोचता है कि क्या उसने कुछ खाया है, और अपने दोस्त के शब्दों को याद करते हुए कहता है कि उसे उससे बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं चाहिए। घर पर वह खाना बना रही है और यश्ता अंदर प्रवेश करती है। वह उससे कहती है, घर में स्वागत है डैडी। और वह उससे रुकने के लिए कहता है क्योंकि यह घृणित है। वह उससे कहता है कि वह उसके लिए बेंटो लाया है और कपड़े उतारने शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसने उसके सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, और वह सोचता है कि वह काम करने में अच्छी है। वह उससे पूछता है कि ऐशट्रे कहाँ है, और वह उसे धोकर दे देती है। वह बाहर धूम्रपान करने के लिए उठता है, और वह उससे पूछती है कि वह यहीं धूम्रपान क्यों नहीं करता। वह कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह यहाँ है, और वह उसे अच्छा कहती है। वह उसे बताती है कि धूम्रपान करते समय किसी अन्य व्यक्ति को उसकी चिंता नहीं होती, और वह क्रोधित हो जाता है, सोचता है कि उसे अपने सारे मूल्य उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं। वह उससे कहता है कि वह अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोग बिल्कुल बेकार थे। वह उससे कहता है कि वह अपने लिए मानक रखे, और वह उससे कहती है कि वह समझती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह उसकी देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति क्यों है, जैसे कि वह उसका अभिभावक है। वह सोचता है कि पूरी दुनिया भयानक लोगों से भरी हुई है, और इसमें वह भी शामिल है क्योंकि वह उसे रहने के लिए जगह दे रहा है और उसे भागते रहने दे रहा है। वह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह वह उठती है और चली जाती है, और यशिदा सुनती है कि वह दर्द में है। वह उसके बगल में चलती है, और उसे एहसास होता है कि वह हर दिन वही कपड़े पहनती है। वह उससे कहती है कि उसके पास यही एकमात्र चीज है, इसलिए वह उसे एक मॉल में ले जाने का फैसला करता है। वह उससे कहती है कि यह ठीक है और उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उससे कहती है कि वे उसके कपड़े और एक नया गद्दा खरीदने जा रहे हैं क्योंकि वह हर सुबह दर्द में उठती है। वह उससे कहती है कि अगर वह उसके लिए यह सब करेगा तो उसे नहीं पता कि उसे इसका बदला कैसे चुकाना होगा। उसे एहसास होता है कि वह विनम्र होने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि यह सब करने से इनकार कर रही है क्योंकि वह उसका बदला नहीं चुका सकती। वह सोचता है कि एक बच्चा ऐसा क्यों सोचेगा, और वह उसे बताता है कि वह व्यस्त है, इसलिए उसके लिए काम करना उसके लिए भुगतान का एक रूप होगा। वह सोचता है कि यह पर्याप्त कारण होना चाहिए, और वह उससे कहती है कि यदि ऐसा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। वह घर जाती है और सोचती है कि उसका नया गद्दा आरामदायक है,
और उसे आज रात बहुत अच्छी नींद आएगी। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ सोना चाहेगा और उस पर मुस्कुराहट देती है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसने कुछ भी अजीब नहीं कहा है और वह अजीब चीजों के बारे में सोचने वाला गंदा व्यक्ति है।